नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो मैं आज डायरेक्ट प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके पूछे गए थे। जैसे ये था 38वां प्रश्न था, इसमें ये सेट वाई है। तो इसमें पूछा था कि भाई संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप संकेत में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो मोडेम कहलाती है। और ये प्रश्न जो ये केवीएस मदान की जो बुक है, ठीक है, ये केवीएस मदान अंशुमाला मदान की है, आप देख सकते हैं। इसमें से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था। तो पढ़ लेते हैं एक बार, मोडेम क्या होता है। मोडेम का कार्य कंप्यूटर डेटा को ऐसे प्रतीकों में परिवर्तित करना है जिसको टेलीफोन लाइन से स्थानांतरित किया जा सके। इसका कार्य टेलीफोन से प्राप्त संकेतों को कंप्यूटर को समझ आने वाले संकेतों में परिवर्तित करना भी होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया है। ऐसे मैं आज आपके लिए 5 प्रश्न लेकर आई हूँ जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन गैर तकनीकी परास्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक या कोऑर्डिनेटर जिसको हम कह सकते हैं। तो वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और ये हमें मिलेगा पेज नंबर 10A पर। 10A 12। ये रहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के जो कार्य इसमें पूछ रखे हैं वो इसमें लिख रखे हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। ये वाला, भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हमें मिलेगा इसमें पेज नंबर 10A 7 पर। ये आ गया 10A 7 पर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। कि भी स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहला जो शिक्षा आयोग बनाया गया उसका क्या नाम था। कई बच्चे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग करके आए जो कि गलत है। नाम क्या था उसका, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और ये जो था राधा, जो राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनकी अध्यक्षता में इस आयोग को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हो गया हमारा यहाँ से। फिर आता है हमारा 15वां प्रश्न, ये वाला। जब संचार किसी समूह की अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो उसे संवर्धक की भूमिका में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा पेज नंबर 2.55 पर। 2.55, ये रहा, ये लिख रखा है इधर। निम्नलिखित में से एक अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य है, अर्थात संवर्धन। ये भी हो गया हमारा यहाँ से। फिर हमारा है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है हमारा, फोटो रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के लिए निम्न में से कौन कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे थे, तो ठीक हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और सूर्य प्रकाश। आपका ठीक हो जाता BDE। अब इसको इस बुक में देख लेते हैं, पेज नंबर 9.9 पर। 9.9, ये वाला। ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपके लिए कि जो स्मोग है वो किस किस से बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, वाष्पशील कार्बनिक से और सूर्य की धूप से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपके पास केवीएस मदान की और अरिहंत की बुक होनी ही होनी चाहिए यदि आप नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे हैं तो, क्योंकि इनके बिना आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने डाल रखे हैं, कहोगे तो दोबारा भी डाल दूंगी। ठीक है,
तो इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे, और भी बहुत सारे हैं। अभी मुझे टाइम कम मिला है तो मैंने दो चार ही खोजने का प्रयास किया है, बाकी भी मैं करवा दूंगी। पूरा पेपर फर्स्ट और हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर करवाऊंगी। तब तक के लिए आप जमकर तैयारी कीजिए। धन्यवाद।